हरे कृष्ण। वैशाख मास का हर एक अध्याय अपने आप में ही चमत्कारी है, लेकिन नौवां अध्याय विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा पाने का मार्ग बताता है। अगर आप सच्ची मन से इसे सुनोगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती है। आइए शुरू करते हैं वैशाख महात्म का 9वां अध्याय। नारायण नारायण। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने से बाद उनकी उत्पत्ति कैसी हुई? ये सुनकर श्रुतदेव श्यामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगी, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश हो जाते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेतन होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के नहीं मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित होकर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर बैठ गई। उदित हुई तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अनंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम पद्म होगा। तो ब्रह्मा के श्राप से शंकर भगवान के घर में निवास करेगी। वहीं पुदम नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति नघन कहलाएगा और अहंग वाले की तरह मारा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज शकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तू वैशाख माह में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर शून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रति को ऐसा वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त हो गई और मैस की संक्रांति से गंगा स्नान कर शून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल ही कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी वह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख माह में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमावान उन्हें अपने घर ले गए और पार्वती जी शंकर जी के रूप में और गुणों को देखकर मुग्ध हो गई और मन में ही शंकर जी को अपना पति होने की ठान ली। गंगा तट पर तपस्या करने लगी। वह माता पिता आदि सब के समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाए सहस्त्र वर्ष तक महालिंग की पूजा करती रही। तब महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनकी सामने प्रकृति पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर रहे और अपने दृढ़ को देख रहे थे। बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तू
तुम मेरे पति हो। तथास्तु, ऐसा ही हो। ये वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर जन्म लिया है। इनका विवाह महादेव जी से ही कर दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोले कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं ही अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी है। हिमाचल का उत्तर से सप्त ऋषि महादेव जी के पास जाकर और विवाह निश्चित कर चले गए। तब लक्ष्मी जी आदि सब देवता, विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता, मुनि, 6 मर्तका आदि तथा बुद्ध गणों को साथ लेकर बेल पर चढ़कर अनेक आगे संग मग्ध आदि अनेकों बाजे बजाने लगे और वेद की तीर्था के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महा उत्सव के पूर्व होने पर शंकर जी और पार्वती जी संग सहस्त्रानंदन में से हिमाचल के शिखर पर शास्त्र दिव्य वर्षों तक रमण करते हुए महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ विस्तृत न हुई, तो देवता को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुलाया और उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे वहां भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके थे तब तू प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण न करे, क्योंकि तुम्हें देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू सीधे होकर कामारिधि शिव जी से प्रसन्न कर देना और समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवता से विदा हो महादेव जी के पास गए, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और वह रमण छोड़कर अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोला, हे दुर्दम, इस रक्षलित वीर्य को जो दुख सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित होकर स्वर्ग लोक में से देवताओं के पास जाकर सब यथार्थ कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थिर हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का 13 मही वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गया और प्रसव का कोई उपाय नहीं हुआ। तब अत्यंत दुखी होकर देवताओं को संग में लेकर महायशस्विनी गंगा के पास गए और वहां जाकर सब ने स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर जी के इस तेज को धारण कर जो अग्नि के प्रसव बढ़ा रहा है। वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने पर अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शिव जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। ये तेज बड़ा ही दीप्यमान और लोगों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उस सहन नहीं कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने उद्धर एवं गर्भ को त्याग दिया। सो सप्त से घिरा और जहाँ विदीर्ण होकर उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की 6 भेजी हुई कृतिकाओं ने उन्हें शंकर कहने से विभिन्न साभग तेज के 6 भागों को ग्रहण कर लिया और 6 मुखों तथा पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुष का 6 मुखी शरीर बहुत समय तक
सर खंडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बेल पर चढ़े हुए महादेव जी पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धारा ढलने लगी। तब विषित मृत होकर पार्वती जी ने महादेव जी से असमर्थ होकर स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। तब महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिसे पार्वती को उससे देख के लज्जा में मारे हट जाने और वीर्य संकलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ दिया था और गंगा के जलने से गंगा का शक्र कंठों में छोड़ दिया और वहां पर उसने 6 भाग हो जाने पर मृतकाओं के दृढ़ कर देने से इनका वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी तो हो गई, उसी को देखकर तेरे स्तनों का दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औसत पुत्र है और इसे उठा ले और चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाया, गोद में बिठाकर दूध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर होकर महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही है, इसे नित्य प्रतिदिन सुन। उनके जो सुनता है उसके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसीलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अंगहीन कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक महासंपूर्ण धर्मों के करने के हितकारी है। शिव नारायण नारायण हरि हरि, हरि शरणम शरणम हरि शरणम।